जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और मुस्लिम धर्मगुरु कारी शाह गोरई इस वक्त मेरे साथ हैं। उनसे बात कर लेता हूँ। कारी साहब, के मोहम्मद जो एसआई के पूर्व डायरेक्टर रहे हैं, उनका एक बयान बड़ा चर्चाओं में है। फिर से मंदिर वाली बात और अब ज्ञान व्यापी वाली बात भी उनकी तरफ से उठाई जा रही है। कैसे देखते हैं आप उनके इन बयानों को? देखिए, के मोहम्मद का जो बयान आया है, इस वक़्त मीडिया में ये बहुत चर्चित है। ये सीधा-सीधा जो है राजनीति से विपलीत है, लिपटा हुआ है और कहीं न कहीं ये एक राजनीति के मुद्दे को लेकर आई हैं और हमें याद रखना चाहिए कि हमारे प्रदेश में जो है जल्दी ही चुनाव आने वाले हैं, तो अब ये मंदिर, मस्जिद और इस तरह की बातें ये आती रहेंगी। तो मुझे लगता है कि इसका कोई बेहतर जवाब जो है कोई राजनेता ही दे सकता है। मैं तो एक धार्मिक आदमी हूँ, क्या जवाब दे सकता हूँ इस बारे क्या लगता है कि इस तरह के जो बयान इस फिर से शुरू हो गए हैं, इनके पीछे क्या पॉलिटिक्स हो सकती है? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। लाज़मी पॉलिटिक्स हो सकती है, लाज़मी पॉलिटिक्स है। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए कि आजकल जो है हमारे देश में सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही चीज़ें रह गई हैं, मस्जिद, मंदिर, मस्जिद, मंदिर, मस्जिद, मंदिर। अब लोग इस चीज़ को समझने लगे हैं। अब इससे हमें बाहर निकलना चाहिए और बाहर निकल के हमें अब विकास के मुद्दों पर बात करनी चाहिए, एजुकेशन के बारे में बात करनी चाहिए, मुल्क हमारा अब किस दिशा में जा रहा है, उसके बारे में बात करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो आज के जो युवा हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनके मुद्दों पर बात होनी चाहिए। ये मंदिर मस्जिद जो हैं, जहाँ तक लगता है कि अलग-अलग समुदाय की जो है एक इबादतगाहें हैं, उसे इबादतगाह रहने देना चाहिए। आप जो है बाहर निकलें, देखिए इबादत अपनी जगह होती है, रोज़गार अपनी जगह होता है। आप अगर इबादत गाहों में ही रहेंगे, आप रोज़गार पर ध्यान नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? तो अब इस चीज़ से बाहर निकल के मुझे लगता है कि कुछ और बात होनी चाहिए। अच्छा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का भी एक बयान है जिसमें कह रहे हैं कि भाई बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए जो पब्लिक फंडिंग की बात की थी वो नेहरू जी ने छेड़ी थी उस बात को। देखिए यहाँ पर भी वही बात आ गई है निकल कर कि इन्होंने भी जो है वही मंदिर वाला मुद्दा उठा दिया उठा के कि मंदिर और मस्जिद, मस्जिद में फंडिंग की बात फलाँ ने की थी और ऐसा किया था। क्यों? ये मुद्दे बहुत पुराने हो गए हैं, लोग ऊब गए हैं इन चीज़ों से, आजिज़ हो गए हैं। अब आप विकास के बारे में बात करिए कि आपने पिछले दौर में कितना लोगों को विकास किया, नौकरियाँ दी हैं, कितना लोगों को आपने भाईचारे में विपलित किया है, लोगों को मिलाया है, आपने क्या-क्या कार्य किए हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। मंदिर-मस्जिद के मुद्दे बहुत पुराने हो गए हैं। आप मंदिर-मस्जिद के मुद्दों में उलझे रहेंगे या उलझा कर रखेंगे, तो देश बहुत कमज़ोर हो जाएगा। अच्छा, आप एक धर्मगुरु हैं, आपके लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी संदेश देते रहते हैं। ये बताइए कि जो जिहाद शब्द को लेकर जो कंट्रोवर्सी लगातार जारी है, जिहाद का कुछ असली मतलब आप भी बताएँगे क्या? क्या होता है असली मतलब? देखिए, जिहाद जो है जद्दोजहद से आता है। जद्दोजहद यानी कोशिश। तो हमारे यहाँ पर जब भी कोई ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है। देखिए, जहाँ एक शब्द के 2 मायने निकल रहे हों, जो लोगों ने एक बना लिए और एक उसकी हकीकत है, तो लोगों की जो थिंकिंग है हमेशा गलत पड़ जाती है। जिहाद को बदनाम जो किया है वो पाकिस्तान वालों ने किया है। पाकिस्तान वालों ने बदनाम इसलिए किया है कि वो कुछ भी करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसको धर्म से जोड़ देते हैं या उसको जिहाद देखिए जिहाद के खुले अल्फाज हैं जद्दोजहद इसको आप हिस्ट्री में देख लें आप इसको जो है किसी अनुवाद वाली किताब में देख लें तर्जुमे वाली किताब में देख लें इसके मायने आते हैं जद्दोजहद के तो ये समझने की ज़रूरत है जद्दोजहद आप भी करिए आप जद्दोजहद अपने परिवार के लिए कर रहे हैं आप जद्दोजहद जुल्म के खिलाफ कर रहे हैं आप जद्दोजहद कारोबार के लिए कर रहे हैं, तो वो भी एक जिहाद हो जाएगा। तो जिहाद के मायने को समझने की ज़रूरत है। इस पर जो एक गलत तरीके से लोगों में एक संदेश पहुँच रहा है, ये पाकिस्तान वालों की देन है और हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। बल्कि जैसा हमारे कुछ अकाबिरीन ने भी कहा है कि इसकी जो है एजुकेशन देनी चाहिए, समझाना चाहिए लोगों को क्योंकि इसे बदनाम कर दिया गया इस वर्ड को। तो मैं समझता हूँ कि जद्दोजहद सिर्फ़ जिहाद जो है वो जद्दोजहद यानी कोशिश, उसके अलावा कुछ मायने नहीं उसके। चलिए ठीक है, तो कारी इशा गोरई से हमने बात की है और के मोहम्मद का बयान हो या फिर
केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और या फिर जो जिहाद शब्द को लेकर जो कंट्रोवर्सी इस वक्त चल रही है, उस पर तमाम मुद्दों पर कारी साहब ने अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दी है। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर